जय गुरुदेव। मेरा यार बुल्ले शाह भाग 47 से आगे। ਛੱਡ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਬੁੱਲਿਆ, ਮੁੜ ਜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ ਬਸਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੱਲ। ਸਿਰ ਯਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੀ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਨੱਚ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂ ਯਾਰ ਨੂੰ। ਮੰਨੇ ਯਾਰ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ भुलावां यार ਨੂੰ। बुल्ले शाह कांपती आवाज में फरियाद कर उठा, आपा आज मुझे मत रोकना। जिस रस्म से मेरे इनायत रीत जाए मुझे निभाने दो। मेरी आन, मेरी शान, मेरी जान, मेरा सब कुछ मेरे मुर्शद की रजा है। अगर आज मैं अपनी शख्सियत को चूर चूर करके उनकी रजा को जीत सका तो ये सौदा भी सस्ता होगा आपा। इस वक्त बुल्ले शाह का सूरमादूल आंखों से दर्द का बवंडर उठ रहा था। यह देख आपा तौबा कर उठी, दोनों हाथ सिहर कर कानों से जा लगे। जो आवाज उसके अंदर से निकली वह इतनी गहरी थी मानो रूह पर छू कर आई हो। माफ़ कर दो भाई साहब, माफ़ कर दो। मेरे जैसे बेअकल तवाइफ रूहानी मुरीदों की रवायतें क्या जाने। आप तो फरिश्ते हैं भाईजान, जो इस नापाक दुनिया में पाक मुरीदी की मिसाल कायम करने आए हैं। ज़माने को पकीजा आशिकी का सबक सिखाने के लिए खुदा ने आपको चुना है। सच में आप सबसे जुदा हैं, वे मिसाल हैं। मेरी खुदा से यही इल्तिजा है, ए खुदा बज़म के हर शख्स को दे ऐसा जुनून, अपने मुर्शद के इश्क में सदा बेखुद सरशार रहे। उसके पैगामों रूहानियत को न कोई भूल पाए, उसके इशारे से पहले बशर मरने को तैयार रहे। आमीन। सच्ची भाई साहब, मेरी रूह कह रही है आज आपकी मुरीदी ज़रूर फतह होगी, और आज अगर मुरीदी हारी तो मेरा एतवार मुर्शद और उसकी मुर्शदगी से वो हमेशा के लिए उठ जाएगा। उसके बाद मैं हमेशा इस हारी हुई मुरीदी की भी इबादत करने लगूंगी, मुरीदी को ही खुदा का दूसरा शक्ल मानूंगी। बोले शाह, नहीं 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 आपा, ऐसे नहीं। मुर्शद पर शक करने का कुफर मत करो, उसकी राह इश्क बड़ी अलवेली है। अगर यह सितम करता है तो उसका सिला भी देता है, रूठता है तो मुस्कुरा कर अपना भी लेता है। अगर गमों से नवाजता है मुझे तो गमों को सहने का हौसला भी देता है। मुझी से छुपाता है राजे गम, सरे शाम मुझको आखिरी शब्द भी बता देता है। आपा मुस्कुराते हुए, अच्छा तो नहीं कहेंगे, हम आपकी हजरत जी को कुछ भी कोई तोहमत नहीं लगाएंगे। अब चलिए भी तो सही, वक्त गुजरे जा रहा है। अगर वहां पर भी नहीं पहुंचेंगे तो आखिरी शब्द कैसे आएगी। दोनों के कदम दरवाजे की तरफ उठे, पर तभी आपा ठिठकी, ठहरिए भाईजान, एक लम्हा यहीं रुकिए। इतना कहकर आपा तेजी से कमरे से बाहर गई। अब तक फनकारों को बेसब्री का दौरा पड़ चुका था। आपा उनके करीब पहुंची और हाथ जोड़कर इल्तिजा की, माफ़ कीजिए, आप सभी नीचे खड़ी बग्गियों में तशरीफ़ रखिए, हम अभी आते हैं। सारा हजूम अपने साजों वाजों के साथ सीढ़ियाँ उतरने लगा। आपा फिरकी की तरह घूमी और अपने कमरे में से एक बुर्का उठाकर बुल्ले शाह के पास लौटी। सांस बैठाते हुए बोली, भाईजान, आपके इस मुरीदी के लिबास को दुनियावी आँख व अकल नहीं समझ सकती। दुनिया तो बस मखौल कर हौसले गिराना जानती है। बेहतर होगा कि आप अपने इस रूहानी हुस्न को उन्हीं पाक निगाहों के आगे बेपर्दा होने दें जिसके लिए ये आबाद हुआ है, जो उसकी कदर जानते हों। अभी फ़िलहाल ज़माने की नज़रों के सामने तो आप बुर्का पोश होकर चले। बुल्ले शाह आपा का सादिक इशारा और खैर ख्वाह भी समझ रहा था, इसलिए भूरे रंग का वह बुर्का पहन लिया।
आपा खुद काले बुर्के में थी। दोनों साथ साथ कोठे से उतरे और बग्गी में बैठ गए। उन्हें देखकर कुछ फनकारों ने टोका भी, क्या हुआ बुल्ले शाह मियाँ, नहीं आ रहे? नहीं, उनकी तबीयत नासाज है। कड़े रुख से इतना कहकर आपा ने मुंह में सिल लिए। बग्गियों का कारवां मजार की तरफ कूच करने लगा। बुल्ले शाह का दिल भी पहियों की रफ्तार से धड़क रहा था। जज्बातों की बेताब आंधी अंदर उमड़ने लगी। मुंह पर बुरखे का चिलमन था, इसलिए दुनिया न देख सकी, लेकिन आज खुदाई ने देखा कि बुल्ले शाह का रोआ रोआ कैसे तूफान से घिरा है। खुद तड़प कर कह उठी है, इतना तूफान उठाओ न मेरे हमसफर, डर के कश्ती न कहीं ज़ेरो जबर हो जाए। अनगिनत जख्मों से खिलता हुआ ये दिल का चमन आर यू है कि तेरी राह गुजर हो जाए। जज्बाए दोस्त तुझे तेरे तबस्सुम की कसम, मेरी दुनिया में भी एक बार सहर हो जाए। ये बड़बोल नहीं, सच से भी बढ़कर सच्चाई है। अगर आज इस मुरीद की दुनिया में सहर नहीं खिली तो हमेशा के लिए रात के आगोश में सो जाएगा। अगर इनायत से मिलाप नहीं हुआ तो ये अपनी रूह को जिस्म से जुदा कर देगा। अगर ईदी नहीं तो शहीदी मनेगी। आ गया खुदा महफिल में। एक ऐसा चमन है जिसकी खुशबू सांसों में बसाए फिर रहा हूँ। एक ऐसी ज़मी है जिसको शुक्र तकदीस हरम में आशना हूँ। एक ऐसी गली है जिसकी खातिर हर गली में भटक रहा हूँ। ए मुझको सुकून देने वाले मसीहा, तुझको ही ढूंढ रहा हूँ। बुल्ले शाह का तरसता हुआ वजूद अपनी जड़ों में लौटना चाहता था। वही चमन, वही गली, वही ज़मीन, वही मसीह। उसकी सांसें इनायत की पाक मोहब्बत की खुशबू पाने के लिए बेकरार थी। उसी रूहानी राहत के जाम मांग रही थी जो बुल्ले शाह को इनायत के करीब बैठकर उनकी झरने सी हंसी सुनकर, उनकी भोली अदाएं देखकर मिलता था। कितना सस्ता था कि ना उस समय ये सब। अगर आज इन नियामतों को पाने के लिए बुल्ले शाह अपना सब कुछ दांव पे लगा बैठा था, अपना मान, ईमान, लियाकतें, अपनी साइदी रुतबा, यहाँ तक कि मर्द होने का गुरूर भी। आज वह लहंगा चोली पहनकर, हाथों में चूड़ियां डालकर एक नाचने वाले तवाइफ के साथ मज़ार पर पहुंचा। यहाँ मज़ार पर दुनिया का मेला लगा था, मेला सजा था। हजारों कदरदार पीरों की महफिलें याद में शरीक होने आए थे। दरगाह का कोना कोना आज़ाद था। मज़ारें चमचमाकर सितारों वाली चादरें चढ़ रही थी। ताजे फूलों से बिंदी चुनरिया चढ़ाई जा रही थी। सैकड़े लोग न्यास लंगर में पंगत में बैठकर रूहानी दावत खा रहे थे। दूसरी तरफ दरगाह से सटे हुए बड़े से मैदान में फनकार और इल्मी जुड़ने लगे थे। वहाँ सुल्तानी फकीरों और पीरों के लिए ऊंचे ऊंचे तख्त सजे थे। इसी मैदान में बुल्ले शाह शम शम करता हुआ आपा के साथ पहुंचा। उसके चेहरे पर बुरके का चिलमन था और हाथों में सारंगी। साथ में थी फनकारों की पूरी मंडली। सभी तख्तों से थोड़ी दूर गुलाई में बैठ गए। बुल्ले शाह के ठीक पीछे गुस्ल की रस्म निभाई जा रही थी। लोग गुलाब जल और चंदन से पीरी मकबरों को धो रहे थे। हवा में गुलाब की रोमानी महक घुली थी। कुछ उस्तादों ने कहा, अभी तो महफिल सजने में वक्त है, चलो हम भी गुस्ल कर आए। पर इधर बुल्ले शाह ने तो एक अनोखा गुस्ल करने को बेताब था। उसकी सांसें मुर्शिद की खुशबू को तलाश रही थी। वे आए और बुल्ले शाह अपने आंसुओं से उनके जाविंदा कदमों को धो पाए। इसी गुस्ल के लिए उसकी मुरीदी मचल रही थी। धीरे धीरे मैदान पर गहमा गहमी बढ़ने लगी। खुदा परस्तों और नमाजियों की बारात चली आई। उम्दा पीर भी अपने शागिर्दों के साथ तशरीफ ले आए। बुल्ले शाह बुरके की जाली से टुकर टुकर
सब कुछ निहार रहा था। ज्यों ही कोई पीर आते, आपा घूम कर उसकी आंखों में झांकती, मानो पूछती, क्या यही तुम्हारे इनायत हैं? मगर बुल्ले शाह की बेजार नजरों बिन कहे ही कह देती, नहीं आपा। अब तो महफिल में रौनक ने पूरा जामा ओढ़ लिया था। कबाल अपने गले खंघारने लगे, फनकार अपने डपली, ढोलक और साज कस रहे थे। सभी पीरी तख्तों पर ऊंचे दरवेश मौजूद थे, बस एक तख्त खाली था। जो इनायत आए थे ना ही आस्थाने का कोई मुरीद ही रूबरू हुआ था। एक ये मंजर देखकर बुल्ले शाह की सांसें भारी हो गई, उंगलियां सिमट कर गोद में धंस गई। उसके पांव बेताबी से कांपने लगे, दिल यूं तो बैठता ही जा रहा था जैसे किलो पत्थर उसमें बांध रखे हो। एकाएक एक लम्हे के गुजरने के साथ साथ इन पत्थरों का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। वो आए नहीं बहार की खुशबू लिए हुए, बैठा है प्यार आंखों में आंसू लिए हुए। इनायत इनायत इनायत। बुल्ले शाह की एक एक धड़कन पुलकन तसब्बी फेरने लगी थी। दिल से लगातार एक ही हूक उठ रही थी, आ भी जा सोनिया, आ भी जा सोनिया, वाजा दिल मेरा हुन मारदा, आ भी जा, सुन ले मेरी सदा, देख ले हाल बीमार दा, आ भी जा सोनिया, आ भी जा। किनारे पर खड़ा कोई इंसान बवंडर में घिरे बदनसीब की हालत का अंदाजा नहीं लगा सकता। हम और आप भी आज इतिहास के ऐसे ही साहिल पर बिल्कुल रूखे सूखे खड़े हैं। इतनी दूर, यहाँ इस समुद्र की लहरें हमारी चप्पलों तक को नहीं भिगो सकती। इसलिए यकीनन हम अपने जज्बातों को चाहे कितना भी खंगाल लें, मगर बुल्ले शाह का दर्द का कतरा तक भी हम नहीं चख सकते। यह मुरीदी का सुल्तान इस लम्हा ऐसे तूफानों भंवरों को झेल रहा है कि उसकी जिंदगी की कश्ती किसी भी अगले पल डूब सकती है। ऐसा दिल दौरा खाकर नहीं, फटकर तबाह हो सकता है। आज इतना ही। जय गुरुदेव।